साथियों नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आइए आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। साथियों अभी प्रैक्टिस सेट अभ्यास करने का समय है। परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, 14 दिसंबर को प्रारंभ है। तो आइए आप मेरे साथ इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों का आप अध्ययन करें। आज हम लोग 14वां जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। प्रथमः प्रश्नः कः करोतु प्रश्नम्। तर्कसङ्ग्रहानुसारं तेजस्विषयः कतिविधः? तर्कसङ्ग्रहानुसारं तेजस् विषयः चतुर्विधः। सी नंबर। तर्कसङ्ग्रहानुसारं पृथिव्यां रूपं पृथिव्यां सप्तविधम्। सुप्ताविदं रजतम् इति ज्ञानम् अस्ति। उत्ताविदं रजतम् इति ज्ञानम् अप्रमा। डी 3 का। पञ्चावयवप्रयोग एव आम परार्थानुमानम्। डी नंबर। अधोलिखितनियुग्मानां समीचीनतालिकां चिनुत। सत्यमेव। अर्थाबोधो योग्यता। गौर स्रवः पुरुष इति अप्रणामानम्। प्रहरे प्रहरे उच्चरित पदानि सन्निधि अभाववन् शोभनम वा। और अग्निना सिंचति योग्यता भाव। ए नंबर 5 का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? षष्ठ प्रश्न। मग्नस्य दुःखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम्? सुदोधन पुत्राय। सुदोधन पुत्र के लिए वर्णित है। 6 का बी हो जाएगा आंसर। सुदोधन से पुत्रस्य सुदोधन पुत्रस्य। सप्तमा प्रश्न। बाणः कविना महिचक्रवर्ती इत्युक्तम्। तो ढले 7 का सी। किरातार्जुनीये प्रतिसर्गस्यान्तिमं पदम् अस्ति। लक्ष्मी बी। अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुं क्षमाः आस्वादङ्कुरकन्दोषौ भावः। 9 इति का आंसर सी हो जाएगा। और स्थायी भाव कहने का जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। पहला रति, दूसरा उत्साह, तीसरा क्रोध, चौथा जुगुप्सा, पांचवा विस्मय, छठा निर्वेद, सातवां हास, आठवां भय और शोक। 9वां। 10वां प्रश्न करो। 10वां प्रश्न। स्वीया नायिकायाः कति भेदाः? डी अच्छी। यहाँ जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप ये कभी कभी विकल्प भी जो है टाइपिंग दोष के कारण इस तरह से जाने कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे। वाक्यार्थज्ञाने हेतुः अस्ति। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि ये 3 वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु हैं। 11 का डी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः है। 7 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। 12 का सी। तर्कसङ्ग्रहानुसारं प्रमाणानि सन्ति। 4 प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 4। प्रमा 13 का आंसर इत्युच्य बी हो जाएगा। प्रमा इत्युच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य प्रमा निरसनं इत्युच्य भवति? माने स्मृति ही निरसनम भवति। ज्ञान के 2 भेद हैं, एक अनुभव दूसरा स्मृति। 14 का आंसर सी है। प्रमायाः करणं किम्? प्रमा का करण प्रमाण होगा। यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है किंतु यूजीसी प्रमाया करणम का इंद्रिय सन्निकर्ष उत्तर माना है। लेकिन ध्यान देना, प्रमाया करणम प्रमाण। 15 का सी। 16वां। शतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चला पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि। भाव कुत्र गंभीर। अस्ति?
भाव व गांधीर्य के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार से युक्त जो है अर्थ गौरव के अनेक उदाहरण होता है। सदाभिमान कधना हिमानिन शिशुपाल वध का है। सती ययोषित प्रकृतेषु निश्चला, ये भी शिशुपाल वध का है। पुमांसम अभ्येति भवांतरेष्वपि, और महियांसा प्रकृत्यामित भाषिण, सब शिशुपाल वध के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 17वां करो तो। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्यत्र रसमध्ये ग्रहणं कृतम्। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। पहला रस, दूसरा भाव, तीसरा रस भाव। पहला हो गया रस और दूसरा भाव, तीसरा रस भास, चौथा भावाभास, पांचवा भावोदय, छठवां भाव संधि और सातवां भाव बल, आठवां भाव संधि। तो डी नंबर हो जाएगा सही है 17। साहित्य दर्पणे शाकल्येन लक्षणायाः कति भेदाः। अशीति भेदाः सन्ति, सी नंबर 18 का। उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भावः। उत्साह जो है वह गुणवत् अधिक वीरस्य, वीर रस का जो उत्साह, ध्यान देना रस के अवयव मान लो। पहला जो है श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति है, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा और अद्भुत का विषय, वात्सल्य का जो है संतान विषय रस। और जो संचारी भाव रस का नाम है वो जैसे शांत हो गया, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक, भक्ति का भगवत। इस तरह से आप यदि देखें तो सी नंबर सही हो जाएगा वीरस्य। 20वां प्रश्न। विश्वनाथ मते काव्यशरीरे रसस्य का स्थितिः भवति। आत्मवत् 20 का 20। मनुसंहितायां कस्य दुर्गस्य समाश्रवणं बहुधा एक श्लोक प्रशंसितम्। है, सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत्, तेषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते। तो डी नंबर हो जाएगा 30 का। मनुसंहितायां कति क्रोधजानि अष्टो व्यसनानि। क्रोधजानि व्यसनानि दरिद्री सन्ति। 8 है 10 कामुत्थानि अष्टो क्रोधजानि च। 23वां प्रश्न। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति मनुसंहितायां कस्मिन् अध्याये उपलभ्यते। अध्याय उपलभ्यते, ये द्वितीय अध्याय बी नंबर। अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते। अभियोगे साक्ष्ये च धन विकृति दोषत्वेन न गण्यते। 24 का 1। साक्षी गुणान्यतो नास्ति। सी नंबर आंसर है कूट साक्षिता। एक श्लोक है, तपस्विनो दानशीला कुलीना सत्यवादिना धर्म प्रधाना ऋजवा पुत्रवंतो धनान्विता। 25 का सी। विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते। हाँ ए नंबर है सही, जातो गुणे द्रव्य क्रियायां। विश्वनाथ मते हास्यं कतिविधं भवति। विश्वनाथ मते तु षड्विधम भवति हास्यम। आम वदतु। विश्वनाथ मते हास्यं कतिविधं भवति। षड्विधम। शृंगाररसो भवति। श्रृंगार रसो विष्णु दैवता। अग्रे 29तमः प्रश्नः वदतु। काव्यलक्षण खंडन विचारे कस्य मतं स्ववचन विरोधात् अपास्तम इति विश्वनाथेन कथितम्। आनंदवर्धनस्य ध्वनिकारस्य 29 का ये हो जाएगा। श्यामस्वंगं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम् इति पद्यांश कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते। मेघदूते अस्ति। श्यामस्वांगं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां बर्हवारेषु केशान्
उत्पत्स्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रूविलासान् हते कस्मिन् क्वचिदपि न ते चंडी सादृश्यमस्ति। यह मेघदूत का जो है 46वां श्लोक है। दूसरे कहने का अर्थ है उत्तर। आगे श्रीमद्भगवद्गीतायाः विश्वरूपदर्शनयोगः अस्ति। एकादश जो अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग नाम श्री कृष्णार्जुन संवादे एकादश अध्याय। शतसाहस्री संहिता इति कस्य परमनाम। 24,000 श्लोक है रामायण में। तो रामायण से यहाँ लिखा है शत सहस्री संहिता। 100,000 तो महाभारत में। लक्ष्य कितने हैं? 1,00,100,000 किसमें? महाभारत में। ठीक है, आगे रामायणस्य संख्या अस्ति। रामायणस्य इसमें भी गलत दे दिया है। रामायण में 24,000 श्लोक। नेक्स्ट जी हरिशेन विरचित इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इत्युपाधि भवति। समुद्रगुप्तस्य सी नंबर। अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेम साधनो भवति। दण्डः लौकिकानां हि साधूनामर्थं भागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो न धावति। उत्तररामचरिते कस्येयम् उक्तिः। रामस्य डी नंबर 36। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्यत्र रसमध्ये कस्य ग्रहणं कृतम्। रस भाव तदा भाषादि नाम डी नंबर 37 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां। साहित्य दर्पणे साकल्येन लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकृताः। लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकृताः? 80 सी नंबर 38 का। श्रवणात् दर्शनात् द्वापि मिथः संरुजुरागयो दशा पूर्वराग विशेषो यो प्राप्त। आम दशा विशेषो यो प्राप्तो पूर्वराग स उच्यते। नेक्स्ट प्रश्न 40 चत्वारिंशत्तमः प्रश्न। वदतु 40वां प्रश्न। साहित्य दर्पणानुसारं फलावाप्तो अति त्वरान्वितः व्यापारः भवति। प्रयत्नः भवति डी नंबर। ब्राह्मी लिपेः उद्वाचने प्रथमां सफलतां कः प्राप्तवान्। जेम्स प्रिंसेपा सी नंबर 40। 42वां प्रश्न। अशोकस्य शिलालेखानां भाषा का अस्ति। प्राकृतम अस्ति ए नंबर 42 का। 43वां प्रश्न। कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम्। मास्की शिलालेखे देवानां प्रिय इति उपाधिना सह अशोक इति तस्य नाम उल्लेखोऽपि संप्राप्यते। ए नंबर हो गया 43 का। 44वां पृच्छतु शीघ्रं किं जातम्। गिरनाश्च तडाकेन सम्बन्धो नासीत्। गिरनारस्य तडाकेन सम्बद्धो नासीत्। कनिष्कः कुषाणः। जी अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेखः। सी नंबर हो जाएगा अभिलेख से अंतिमा पंक्ति। जी बृहत्त्रय्यां न गण्यते। रघुवंशम न गण्यते। देखो किरातार्जुनियम शिशुपालवध और नैषधीय चरित यही बृहत्त्रय्य के अंतर्गत आते हैं।
गद्यम काव्यम, क्या है प्रश्न? गद्यम काव्यम नास्ति। बुद्ध चरित नहीं है, कादम्बरी है, ये गद्य है। हाँ, गुणाढ्यकृताया बृहत कथाया अग्रहिता, और 10 कुमार चरितम भी है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 48वां। केन कविना बौद्धधर्मस्य प्रचारार्थं काव्यानि लिखितानि। अश्वघोषेण, 48 का सी। 49वां प्रश्न। नैस्तीय चरिते कति सर्गाः सन्ति। नैषधीय चरिते 22 सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य कथावस्तु कुतः गृहीतम्। महाभारतस्य वन पर्वतः, सी नंबर 50। मित्रों, इस प्रकार से यह 14वां जो प्रैक्टिस सेट था, जिसका हम लोग 50 प्रश्नों का अभ्यास किए। अब नेक्स्ट हम 50 प्रश्न का अभ्यास जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, देखना ना भूलें। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना ही आपको लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।